हेलो दोस्तों। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना कि प्रकाश जी ने अपने पास जो आग जलाई थी वो अचानक से बुझ गई और पास में बैठे किशोर जी के हाथ पैर पीछे की तरफ मुड़कर अकड़ गए। अब कहानी आगे। जैसे ही किशोर जी के हाथ अचानक से अकड़ गए, किशोर जी दर्द के मारे बुरी तरह चिल्ला पड़े। किशोर जी को इस हालत में देखकर चेतन घबरा गया और किशोर जी को पकड़कर रोते हुए प्रकाश जी से बोला, अंकल जी देखिए अब क्या हो गया है पापा को, क्या हो गया अचानक से। प्लीज अंकल, प्लीज कुछ भी करिए, आप बस पापा को ठीक कर दीजिए। प्रकाश जी चेतन की तरफ देखकर बिना कुछ कहे अपनी जेब से सिंदूर निकालकर और माचिस निकालकर फिर से आग जलाकर मुट्ठी में सिंदूर रखकर मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि के चारों ओर घुमाने लगे। थोड़ी देर बाद प्रकाश जी ने किशोर जी के उसी सिंदूर से तिलक लगाया और बचे हुए सिंदूर को चेतन को देते हुए धीरे से बोले कि तुम चुपचाप जाकर सलोनी के बाल पकड़ लेना और जैसे ही मैं इशारा करूं उसके माथे पर सिंदूर रगड़ देना। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितनी भी चिल्लाए और कितनी भी तुम्हें डराए, तुम बस उसके बाल पकड़े रहना, बाकी मैं उसे संभाल लूँगा। प्रकाश जी की बात सुनकर चेतन हाथ में सिंदूर लेकर मुट्ठी बंद करते हुए बोला, अंकल पापा को क्या हो गया है, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना। प्रकाश जी चेतन के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो बेटा। इतना कहकर प्रकाश जी अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी में गंगा जल निकालकर उसकी कुछ बूंदें किशोर जी के मुंह में डाली और बोले, थोड़ी देर बाद किशोर जी को होश आ जाएगा, तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं तब तक सलोनी को बातों में लगाता हूँ, तुम बस पीछे से जाकर उसके बाल पकड़ लेना। इतना कहते हैं प्रकाश जी सलोनी की तरफ मुड़कर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, और दिखा तुझे कितने जादू आते हैं दिखाने, मैं भी तो देखूं तू और कौन कौन से करतब दिखाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सर्कस में मदारी हो तू। प्रकाश जी की बात सुनकर सलोनी तेज आवाज में चिल्लाती हुई प्रकाश की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं तुझे मदारी लग रहा हूँ? अभी तू जानता ही क्या है मेरे बारे में, अभी तुझे अंदाजा ही क्या है मेरी शक्तियों का। जैसे अभी इस बुढ़े के हाथ अकड़े पड़े हैं ना, किशोर जी की तरफ हाथ करते हुए सलोनी बोलती है, वैसे ही मैं तेरा हाल करूँगा। और बहुत समझा लिया मैंने तुझे, आज तो तू मेरे हाथों ही मरेगा। सलोनी प्रकाश जी से बातें कर रही थी, तभी चेतन ने चुपचाप से पीछे जाकर सलोनी के बालों को कसकर पकड़ लिया। बाल पकड़ते ही सलोनी बुरी तरह चीख पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है लड़के, बहुत पछताएगा, तू भी इस तांत्रिक की बातों में आ रहा है ना, ये तो जान से जाएगा ही, तू भी जान से जाएगा, छोड़ दे मुझे, मैं तुझे कह रहा हूँ छोड़ दे। तभी अचानक सलोनी ने अपना हाथ प्रकाश जी की तरफ झपटा। प्रकाश जी पीछे हटते हुए चिल्लाते हुए बोले, चेतन बेटा सिंदूर लगा। और चेतन ने बिना देरी किए मुट्ठी में बंद सिंदूर को सलोनी के माथे पर रगड़ दिया। माथे पर सिंदूर लगते ही सलोनी भयंकर तरीके से कर्रा उठी, मानो जैसे उसका माथा किसी आग में जल रहा हो, उसके पूरे बदन में चींटियां काट रही हो। सलोनी की भयंकर चीख से पेड़ों पर सो रहे सारे पक्षी उड़ पड़े, आग भी लपेटे लेकर इधर उधर लहराने लगी। डर के मारे चेतन के कदम भी कुछ देर के लिए डगमगा गए, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए सलोनी के बालों को पकड़े रखा। सिंदूर के लगते ही सलोनी जैसे एकदम शांत होकर चुपचाप से बैठ गई। चेतन जैसे ही सलोनी को संभालने के लिए हुआ, तभी प्रकाश जी चिल्लाते हुए बोले, नहीं बेटा अभी कुछ मत करना, अभी ये सिर्फ बहाने बना रहा है, ये कुछ भी कर सकता है। कहते हुए प्रकाश जी सलोनी के पास आकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए गंगा जल की शीशी खोलने लगे।
तभी अचानक सलोनी ने अपनी दोनों आंखें खोली और चीख मारते हुए प्रकाश जी को दोनों हाथों से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही प्रकाश जी किशोर जी के पास जाकर गिरे, लेकिन उन्होंने गंगा जल की शीशी को गिरने से बचा लिया, जो कि अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी, तो उसमें गंगा जल भी बहुत ज़्यादा नहीं फैला था। दूर गिरने की वजह से प्रकाश जी को चोट भी आई थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए प्रकाश जी फिर से उठे और मुट्ठी में गंगा जल भरकर मंत्र पढ़ते हुए अग्नि के चारों तरफ घुमाकर सलोनी के तरफ जैसे ही मुड़े, सलोनी चीख चीख कर कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता तू, पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सलोनी अपने पैरों को बुरी तरह जमीन पर मारने लगी। प्रकाश जी ने भी देर न करते हुए जल्दी से गंगा जल को सलोनी के चेहरे पर दे मारा। सलोनी फिर से एक बार बुरी तरह चीख पड़ी। उसकी चीख ऐसी जैसे कान के पर्दे को फाड़ दे। प्रकाश जी ने जल्दी से अपने गले से एक माला उतारी और सलोनी के गले में डालते हुए चेतन से बोले, अब फिक्र मत कर बेटा, वो शैतान जा चुका है। प्रकाश जी की बात सुनकर चेतन खुश होते हुए बोला, सच में अंकल, अब मेरी सलोनी बिल्कुल ठीक है, अब वो शैतान कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। चेतन की बात सुनकर प्रकाश जी चेतन के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अभी तो मैंने किसी तरह उसको भगा दिया है बेटा, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर है, वह फिर से कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बस तुम ध्यान रखना सलोनी के गले से ये माला न निकल पाए। तभी पीछे से किशोर जी कर्राते हुए उठकर बैठे और बोले, क्या हुआ प्रकाश जी, सलोनी अब ठीक तो है ना, और ये मुझे अचानक क्या हो गया था। प्रकाश जी हंसकर खड़े होते हुए किशोर जी के पास आकर बोले, अरे आप खड़े हो जाइए भाई साहब, और बहुत रात हो गई है, और आपको अपने घर के लिए निकलना है या फिर पूरी रात ही जंगल में बितानी है। अपनी बहू को और अपने पूरे परिवार को सही सलामत यहाँ से ले जाइए, और कुछ नहीं हुआ था आपको, वो शैतान बस ऐसे ही अपनी कलाबाजी दिखा रहा था। चेतन सलोनी को अपनी बाहों में उठाकर जैसे तैसे अपनी गाड़ी के पास आया और सभी को गाड़ी में सही सलामत बैठाकर प्रकाश जी भी उनके साथ साथ निकल गए। घर पहुंचते पहुंचते सभी को सुबह के 3 बज चुके थे। चेतन सलोनी को बेहोशी की हालत में ही अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया और बाहर हॉल में सबके साथ आकर बैठ गया। प्रकाश जी भी वहीं उन सबके साथ थे। जैसे ही चेतन प्रकाश जी के पास आकर बैठा, चेतन अचानक से घबराते हुए बोला, अंकल ये क्या हुआ आपको। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस कहानी के सभी भाग आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।